फॉर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आइए देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है श्री जगदीप धनखड़ जी ने थोड़ा सा जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ किया है कि पार्लियामेंट की सॉवरेंटी को डाइल्यूट नहीं कर सकते। अगर आप इसको और बेटर ढंग से समझना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में पॉलिटी प्लेलिस्ट है, उसमें आप चले जाइएगा और उसमें लेटेस्ट वीडियो था जुडिशियल रिव्यू पे, उसमें मैंने अच्छे से इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको बस समझ लेते हैं कि जो श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा है वो सही है गलत है। देखिए, कहा हुआ क्या है कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था, तो उसको क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने खारिज कर दिया था। और अभी हाल फिलहाल में थोड़ी टसलबाजी वापस हुई है, थोड़ी से आप यूँ कह सकते हैं वर्बल, जो अटैक तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी कह सकते हैं वर्बल प्रोटेस्ट या वर्बल आर्गूमेंट एक शुरू हुआ है पॉलिटिशियंस और थोड़ा सा जुडिशरी की तरफ से कि जो जुडिशरी है वो अपने डिसीजन के थ्रू जो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता, जो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। बट हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये सही है या गलत है। देखिए क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस में 1973 का केस है जिसको आप यहाँ देखेंगे, केशवानंद भारती केस। इसमें एक द बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लिख रही थी जो जुडिशरी थी यानी सुप्रीम कोर्ट था। उसने कहा था कि ठीक है, पार्लियामेंट को सर्वोच्चता है कि वो चाहे तो जो संविधान है उसके प्रावधानों को बदल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान सिर्फ वहाँ तक ही बदले जा सकते हैं जहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको खतरे में ना लेकर आए। जैसे हमारे क्या सॉवरेंटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म वगैरह, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको फिर अनडिफाइंड छोड़ दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को कि ऐसा नहीं था, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं दी थी। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली नहीं बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ये है। उन्होंने कहा केस बाय केस पे डिसाइड होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट्स लेकर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये कह के स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये जो एक्ट है वो जो संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हनन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की, तो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की जो कोई भी पॉलिटिशियन होता है वो अगर कुछ भी एक्सप्लेनेशन करता है तो वो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को सुपीरियरिटी की तरह लेता है, यानी जो संसद की संप्रभुता है उसको सर्वोच्चता मानता है। जबकि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है, यानी संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान ही शक्तियाँ देता है संसद को और जुडिशरी को कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और कैसे एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जाए। बट जो संविधान है वो अपना विश्वास संसद को ही एक तरीके से अंतिम विश्वास के तौर या अंतिम पड़ाव के तौर पर संसद को ही मानता है कि संसद ही इस बात में सर्वोच्च है कि जो ये डिसाइड करेगी कि क्या लोगों के लिए हितकारी है और क्या अहितकारी है। और इसमें सबसे अच्छा स्टेटमेंट जो है वो नेहरू जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी जुडिशरी, कोई भी कोर्ट जो संप्रभु इच्छा है, संप्रभु इच्छा मतलब लोगों की जो इच्छा है उसके विरुद्ध नहीं जा सकती। और लेकिन वहीं जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर्स भी दी हुई हैं कि अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा करती है जिससे किसी और के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है या बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट होता है तो जुडिशरी उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। इस तरीके से क्या है, जो संविधान है उसने एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की है। और आप इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए मैं आपको फिर बताता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड एक टॉपिक है जो हमने बनाया था और अभी कल ही बनाया था, ये 1-2 दिन हुए उसको, तो उसको आप देखना ना भूलें। उसमें आपको लाइन बाय लाइन प्रोविज़न दिखाई दे जाएंगे कि किस तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संसद की सर्वोच्चता है और जुडिशरी की सर्वोच्चता है दोनों में सामंजस्य बनाने की कोशिश की है। थैंक यू।